कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के बाद बेस्ड ऑन दीज कंपोनेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अब ईआर डायग्राम आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है एंड उसको उसमें कार्डिनैलिटीज वगैरह किस तरीके से शो करना है। सो यहाँ पे सिंपली हमने एक एग्जाम्पल लिया है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। सो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अब हमें क्या करना है, इसका ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। सो ईआर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम एंड उसके बाद जो भी रिलेशनशिप है उन एंटिटीज के बीच में उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन इन एंटिटीज के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे या उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो अब इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को, इसका ईआर डायग्राम ड्रॉ करते टाइम इसमें एंटिटीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहली एंटिटी जो इसमें होगी दैट इज स्टूडेंट एंड इसके बाद और क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं, लेक्चरर एंड देन इसके बाद कोर्सेज होंगे एंड देन सब्जेक्ट्स होंगे। कोर्सेज में लाइक आपका बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है एंड सब्जेक्ट उस इन कोर्सेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स चलाए जाते हैं, लाइक आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या क्लाउड कंप्यूटिंग है। सो इन सारे सब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया। सो इस तरीके से हम बना लेंगे। सो फर्स्ट एंटिटी सपोज यहाँ पे हमने स्टूडेंट ड्रॉ कर लिया एंड इसी तरीके से मल्टीपल एंटिटीज को यहाँ पे लिखने के बाद अब रिलेशनशिप हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है इन एंटिटीज के बीच में। सो इस एंटिटी सपोज स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट अटेंड करेगा कोर्सेज को, सो एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे शो कर देंगे, स्टूडेंट अटेंड्स कोर्सेज। सो ये शो करने के बाद अब अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें, सो कार्डिनैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को यहाँ पे कर सकते हैं। कोर्सेज एक्चुअली एक टाइम में अगर एक कोर्स को कर रहा है सो यहाँ पे जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे m:1, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन सिंगल कोर्सेज। लाइक आपका यहाँ पे सपोज अगर कोर्स का एग्जांपल हम एमटेक या बीटेक लेते हैं तो उस कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो कार्डिनैलिटी आपकी हो जाएगी many-1। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे अगर इसके हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, इस एंटिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस एंटिटी के एट्रीब्यूट क्या क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट नेम हो सकता है, देन स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है एंड इसके बाद इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड अब अगर हम ये इससे पहले कंपोनेंट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स की भी हमने बात की थी, लाइक डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की। सो यहाँ पे डीओबी के बाद एक यहाँ पे एज रिप्रेजेंट किया गया है। सो एज को अगर आपको किसी का डीओबी पता है सो ऑब्वियसली आप उसकी एज पता कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एज होगा दिस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट और ये कहां से डिराइव हुआ है, डीओबी से हमें पता चल जाएगा उस स्टूडेंट की एज के बारे में। सो यहाँ पे मैंने जो ये डिराइव्ड लिखा है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरीके से ये आप डैश डैश करके इसको यहाँ पे ये सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप ये पता चल जाएगा कि ये आपने यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बाद इसी तरीके से एक और मैंने आपको बताया था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से बता सकते हैं, लाइक वन सिंगल स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल हॉबीज। सो यहाँ पे हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया है। हॉबी को इस तरीके से इस मींस ये सिंबल हमने यहाँ पे इसका यूज किया है, दैट मींस कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से अब इसके अलावा इसी स्टूडेंट का यहाँ पे हमने एड्रेस रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एट्रीब्यूट को हम फर्दर भी उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एड्रेस का फर्दर एट्रीब्यूट क्या क्या हो जाएगा, सिटी, देन स्ट्रीट, स्टेट एंड पिन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंटिटी अगर हम लेते हैं लेक्चरर। सो लेक्चरर से ये हमारा स्टूडेंट ये किस तरीके से रिलेटेड होगा, सो स्टूडेंट और लेक्चरर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, लेक्चरर इट टीच स्टूडेंट्स, सो सिंगल लेक्चरर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा, 1:m, दैट इज 1 to
मैनी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे, लेक्चरर आईडी हो जाएगा, लेक्चरर नेम, एंड देन कोर्स आईडी। यहां पे देखो कोर्स आईडी का रिक्वायरमेंट क्या है, ये लेक्चरर जिस कोर्स को पढ़ा रहा है उसका आईडी भी इस लेक्चरर से एसोसिएटेड होगा। इस तरीके से इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये एंटिटी लेक्चरर, ये फर्दर एक नई एंटिटी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। तो किस तरीके से रिलेटेड होगा, लेक्चरर टीच सब्जेक्ट्स। लेक्चरर क्या करेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है एक कोर्स में। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा, जो कार्डिनैलिटी होगी, वो होगी आपकी 1 to many। एक सिंगल लेक्चरर कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है। एंड इस सब्जेक्ट, ये जो एंटिटी है सब्जेक्ट, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, सब्जेक्ट नेम हो सकता है, देन सब्जेक्ट आईडी हो सकता है, एंड इसके अलावा सॉरी दिस इज अ रिपीटेड एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट आईडी, इसको हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। अब इसके अलावा ये एंटिटी कोर्स, ये भी रिलेटेड है इस सब्जेक्ट से। सो कोर्सेज हैज सब्जेक्ट्स, किस तरीके से रिलेटेड होगा, सिंगल कोर्स हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। लाइक यहाँ पे बीटेक का एग्जांपल लेते हैं। सो बीटेक कोर्स हैज मल्टीपल सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी होगा वो होगा हमारा 1 to many। एंड ये जो है कोर्स, इस कोर्स का, इस एंटिटी का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, कोर्स नेम हो सकता है, देन कोर्स आईडी हो सकता है, एंड देन कोर्स ड्यूरेशन हो सकता है। सो इसके एट्रीब्यूट्स ये सारे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब एक और यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा बिटवीन लेक्चरर एंड कोर्सेज। सो लेक्चरर क्या करेगा, इट टेक्स कोर्सेज, मींस लेक्चरर ही ऑब्वियसली कोर्सेज में पढ़ाएगा। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दैट इज सिंगल लेक्चरर कैन टीच सिंगल कोर्सेज, या मल्टीपल कोर्सेज भी हो सकता है। अगर मोर देन 1 कोर्सेज में अगर उसको एसोसिएट किया गया है तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एसोसिएशन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर यहाँ पे सिंगल लेक्चरर एसोसिएट किया गया है सिंगल कोर्स से, सो 1 to 1 का रिलेशनशिप हो जाएगा। या अगर मल्टीपल कोर्सेज से एसोसिएट किया गया है, सो 1 to m यानी कि 1 to many का यहाँ पे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। सो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहाँ पे शो किया जा सकता है। सो ये तरीका है आपका ईआर डायग्राम को ड्रॉ करने का। एंड कहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, सो एग्जैक्टली सेम डायग्राम भी ही आप ड्रॉ करो, आपकी मर्जी है। आप इसमें कुछ ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी शो कर सकते हो, या अगर कहीं पे कुछ कम एट्रीब्यूट्स भी शो करते हो या कुछ कम रिलेशनशिप भी शो करते हो, तो वो भी ईआर डायग्राम आपका करेक्ट होगा। मींस जैसे आप यहाँ पे सपोज किसी एक एंटिटी को आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है, मींस मिनिमम जो रिक्वायर्ड एंटिटीज हैं आप उसको तो जरूर ही ड्रॉ करोगे। एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा एंटिटीज अगर आपको लगता है जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, उसको भी आप इसमें शो कर सकते हो। एंड उन एंटिटीज के बीच में उसके रिलेशनशिप को भी शो कर सकते हो। मींस किसी भी एक सिस्टम के लिए कई सारे ईआर डायग्राम बनाए जा सकते हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप शो किया जा सकता है। कार्डिनैलिटीज भी डिफरेंट ईआर डायग्राम के लिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंटली बिहेव करेंगी। मींस कई बार ऐसा होगा कि कुछ एंटिटीज मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल रिलेशनशिप यहाँ पे एसोसिएट करेंगी, या कुछ जगह पे वो सिर्फ सिंगल रिलेशनशिप एसोसिएट करेंगी। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशन कि किस टाइप के सिनेरियो के लिए आपको ये ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। सो ये तरीका है ईआर डायग्राम का। इसको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए आप ईआर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।